नमस्कार, यू मी एंड हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए कैंसर पर जानकारी लेके आए हैं। हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं कैंसर पर जब भी मेरी चिकित्सकों से बात होती है या कैंसर रोग विशेषज्ञों से बात होती है तो अक्सर वो यही कहते हैं कि बहुत एडवांस स्टेज में मरीज हमारे पास आता है। इसलिए आज का कार्यक्रम हम फिर से कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कितनी जरूरी है, कैंसर के लिए अलर्ट रहना कितनी जरूरी है और क्यों, किस तरह आप बच सकते हैं, और ये सब जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश सोमानी, वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ, भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर। डॉक्टर सोमानी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। जैसा मैंने अभी कहा, आपने सुना कि इतने कुछ जानकारी होने के बावजूद भी ऑडियो विजुअल मीडिया, अखबार, डॉक्टर, अड़ोस पड़ोस, फिर भी हम लोग सचेत क्यों नहीं है कैंसर की तरफ? क्या कारण है, आप बताइए। देखिए, जैसा आपने कहा कि कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में आता है। जब मरीज आता है एडवांस स्टेज में तो हमको उसको देख के बड़ा दुख होता है। और ये जो कंडीशन है, ये कोई गांव के मरीज की या गरीब परिवार की समस्या नहीं है। ये समस्या शहरी मरीजों की भी है। जो अच्छे सम्राट या पैसे वाले परिवार से आते हैं उनकी भी ये अक्सर समस्या। क्या कारण है जी? सबसे जो मुख्य कारण है इस चीज का वो ये है कि लोगों के बारे में कैंसर को लेके एक डर है, एक भ्रांति है कि वो डरते हैं कि गलती से अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया या डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर के प्रारंभिक लक्षण भी आ रहे हैं तो आगे महंगी जांच करानी पड़ेगी या शायद महंगा इलाज होगा या शरीर का वो अंग काट दिया जाएगा। तो जी वो तो वैसे भी होना है। जी हाँ, अब आपको अगर ये बीमारी है तो उसके बाद तो और भी बुरा हाल होना है। जी हाँ। दूसरा क्या होता है, जैसे जैसे कैंसर की उम्र बढ़ती, मरीज की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। तो अधिकांशतः जो मरीज जैसे अपन बात करें 30 से 50 साल की उम्र में होता है, जब वो अपने नौकरी में या अपने व्यापार में ज्यादा बिजी रहता है, इसलिए भी वो टाइम नहीं दे पाता। और जो कि हमारे जो वृद्धजन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके पास कई बार साधन नहीं होते हैं या मैन पावर नहीं होती है, घर पे उनको कोई टाइम देने वाला नहीं होता जो उनको जांच के लिए ले जा सके, इलाज के लिए ले जा सके। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए, जैसे आपने ये तो चलिए बताइए कि भाई एक सर्टेन एज में हो जाता है जब ये दिखना शुरू होता है या तब हमें अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन महिला और पुरुष में क्या अलग अलग तरह के कैंसर पाए जाते हैं? जी हाँ, महिला और पुरुष में अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। अगर अपन भारतवर्ष की बात करें तो पुरुषों के जो मुख्य कैंसर हैं वो टोबैको रिलेटेड हैं, स्मोकिंग रिलेटेड हैं। मतलब हम ये माने कि अपने हाथों ही अपनी मौत को बुला रहे हैं, जिसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम टोबैको नहीं लें तो लगभग 1/3 कैंसर से हम बच सकते हैं। अगर कोई तंबाकू का सेवन करता है, जो हम किसी भी तरह करें, तो उनको किस साइंस के लिए अलर्ट रहना चाहिए कि खतरे की घंटी बज रही है? कैंसर की अगर अपन जैसे बात कर रहे हैं तो जो गले व मुंह के कैंसर हैं, जो श्वास नली के कैंसर है, लंग्स के जो कैंसर हैं, आमाशय के कैंसर हैं, भोजन नली के कैंसर हैं, जो मूत्राशय के कैंसर हैं और कुछ हद तक जो ब्लड कैंसर हैं, और महिलाओं में स्तन कैंसर में ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये मुख्य कैंसर है जो कि स्मोकिंग या टोबैको की वजह से बढ़ते हैं। अब अगर अपन इनके साइंस की बात करें तो मुंह व गले के जो कैंसर है, मुंह में छाला बनना है, घाव बनना है, घाव का ठीक नहीं होना है, थूक के अंदर या बलगम के अंदर खून आना है, वजन का कम होना है, श्वास नली की वजह से घुटन का महसूस होना है, भोजन नली की वजह से खाना अंदर नहीं जाना है, अपच होना है, ये सब बिल्कुल जी फर्स्ट सिम्टम्स हैं। ये अगर इसी समय हम डर के तंबाकू का सेवन बंद करके डॉक्टर के पास चले जाएं तो क्या होगा? जी हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली कैंसर के सारे प्रारंभिक सिम्टम्स नहीं है। इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम ये नहीं सोचे कि जिस दिन सिम्टम्स आएगा उस दिन रोक लेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। जो मुख्य जो प्रारंभिक जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली मुंह व गले तक लिमिटेड है। जैसे मुंह का सिकुड़ना होने लग जाता है, कम खुल रहा है, मुंह में व्हाइट पैच या ल्यूकोप्लेकिया बनने लग जाता है, लेकिन तब तक कैंसर हो चुका होता है। तब तक कैंसर नहीं हुआ होता है, नहीं हुआ होता है। तो अगर हम उस स्टेज पे टोबैको छोड़ दें या च्यूइंग छोड़ दें। डॉक्टर साहब, एक बार दोबारा बताइए, किस तरह के व्हाइट पैच और मुंह कम खुलना कैसे शुरू हुआ? जैसे मुंह में अपन बात करें कि पहले 4 फिंगर्स मुंह में अंदर यूं जाती है या 3 फिंगर जाती है और फिर मरीज खुद को लगता है कि वो पूरा खाना नहीं खा पा रहे हैं, 2 ही फिंगर्स जा रहे हैं, ऐसे करके मुंह खुलना कम हो जाता है। जी। और व्हाइट पैच उसको दिखने लग जाते हैं और उसको मुंह में जकड़न महसूस होती है और वो खाने को ढंग से चबा नहीं पाता, मुंह से बदबू आने लग जाती है। ये हो सकता है फॉर्चुनेटली कैंसर के प्रारंभिक लक्षण हो। यहां तक अगर मरीज या आम आदमी अगर संभल जाता है, उस चीज के लिए संभल जाता है, तो शायद वो इतना लक्की होगा या भाग्यशाली होगा
कि वो शायद कैंसर की जो बनने की प्रक्रिया है उसको हाँ, रिवर्ट कई बार ये भी एक मरीजों में कंफ्यूजन रहता है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज का और फोर्थ स्टेज का कोई बीमारी का स्टेज नहीं बता रहे, वो इलाज का स्टेज है कि अब आपका कौन सा इलाज होगा। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, अगर आपके पास मरीज तब आता है जब उसके यहाँ पूरा घाव बन चुका है, या जैसे हमने देखा है कि गाल में छेद ही होने लग जाता है, उस समय क्या इलाज रहता है, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं यू मी एंड हेल्थ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए डॉक्टर सोमानी से जानते हैं कि जब हम लोग निरंतर अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं और उसके बाद जब घाव बन चुका होता है, छाला पड़ गया होता है, बिल्कुल ही खाना पीना बंद हो गया था, तब आपके पास जाते हैं, तो फिर क्या इलाज रहता है? जी हाँ, जैसे कि अभी आपने लक्षण बताए, ये सब लक्षण फोर्थ स्टेज के हैं और दुर्भाग्य से अधिकांश कैंसर्स में फोर्थ स्टेज का मतलब पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, मींस उनका लक्षण आधारित ट्रीटमेंट होता है। हम उनकी पीड़ा को, उनके सिम्टम्स को कुछ कम कर पाते हैं और कुछ मरीजों में या कुछ कैंसर्स में उसकी उम्र साल 2 साल बढ़ा पाते हैं, पर हम उसको क्योर नहीं कर पाते। क्योर और कंट्रोल में कैंसर में थोड़ा सा फर्क है। क्योर का मतलब होता है कि आपने शरीर से कैंसर को पूरा निकाल दिया या हटा दिया, या आप ये मान के चलते हैं कि वो मरीज अब अन्य लोगों की तरह सोसाइटी में नॉर्मल जीवन यापन करेगा। कंट्रोल का मतलब होता है उसकी कैंसर या उसके जो लक्षण है उसको आपने 6 महीने, साल, 2 साल के लिए दबा दिया या उसको कुछ कंट्रोल कर दिया और कुछ उसकी लाइफ बढ़ा दी। सो फोर्थ स्टेज में पेशेंट्स यूजुअली हमारे पास जो होते हैं वो पैलिएटिव केयर के लिए होते हैं। कुछ कीमोथेरेपी या दवाइयां देके हम उनकी लाइफ कुछ बढ़ा पाते हैं। अधिकांश कैंसर में अनफॉर्चुनेटली फोर्थ स्टेज में हम उनको क्योर नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई फर्स्ट सेकंड स्टेज में अगर कोई आपके पास आता है, और मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ टोबैको रिलेटेड ओरल माउथ कैंसर की, जो हमारे माउथ में होता है या जैसे आप कह रहे थे सांस की नली में या फूड पाइप में होता है, इसमें अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपके पास कोई आता है तो क्या इलाज रहता है? जी हाँ, ये एनाटॉमिकल लोकेशन पे निर्भर करता है। जैसे अपन बात करें सबसे पहले जो कॉमन कैंसर है जीभ के ऊपर है, अगर वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे आता है तो ट्यूमर की साइज पे डिपेंड करते हुए और जीभ पे वो कहाँ पे लोकेटेड है उसके हिसाब से हम उसकी बहुत अच्छी सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी का मतलब ये निश्चित मानिए कि उसका जीभ का अधिकांश हिस्सा बच भी जाएगा, और रेडियोथेरेपी भी करें तब भी उसका पूरा जीभ बच जाती है। दोनों को चूज करने में हम कई बार मरीज की बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। ओवरऑल सेहत क्या है, उसकी सेहत एज क्या है, उसकी एज क्या है, क्या वो सर्जरी के लिए फिट है, ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें फेफड़े के कैंसर या भोजन नली या इसोफेगस का कैंसर, तब भी सेकंड स्टेज तक हम उसका सर्जरी करके उसको हम क्योर की श्रेणी में ले जा सकते हैं। और इन सब पेशेंट्स में फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो मुंह व गले के कैंसर हैं, आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि 70 to 80% पेशेंट्स में हम सफल हो जाते हैं। कई बार ये भी होता है जी सिर्फ तंबाकू का सेवन बंद कर देते हैं कि अब तो बंद कर दिया, अब कुछ नहीं होगा। हाँ, ये भी एक बड़ी भ्रांति है। अगर हम तंबाकू या अल्कोहल का सेवन बंद भी कर देते हैं तो जो आदमी इनका सेवन जरा भी नहीं करते हैं उनके बराबर होने में हमको 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि बॉडी रिकूप तो करेगी जी। जी हाँ, जो डैमेज हुआ है, जो जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, वो रिकवर करने में 10 साल लग जाते हैं और रिस्क फिर भी थोड़ा बहुत बना रहता है। इसलिए ये भ्रांति कभी हमको नहीं पालनी है कि आज मैंने बंद कर दिया है तो अब मैं बराबर हो गया। मे बी कि उसको नेक्स्ट 4-5 सालों के लिए ज्यादा कॉशियस रहना है, उसको ज्यादा ध्यान रखना है कि अभी भी मेरी रिस्क जो है वो थोड़ी बरकरार है, और फिर भी अगर दुर्भाग्य से बंद करने के बाद भी लक्षण लगते हैं तो वो जो है तुरंत डॉक्टर के पास इस चीज को जाए, इग्नोर नहीं करें। और कोई भी लक्षण इस अंगों से रिलेटेड जो है वो अगर 2 सप्ताह से ज्यादा बने रहते हैं तब हमको ये मान के चलना चाहिए कि कोई न कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी या कारण जरूर है मुंह या गले के अंदर, के पास जाए और हम आगे चेकअप के लिए जाए। डॉक्टर साहब, एक और कुछ मतलब भ्रांति है, इसको हम कह लें या मिस इन्फॉर्मेशन है, कई लोग ये मानते कि नहीं मैं तो तंबाकू नहीं खाता, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मेरे को तो कम नुकसान करे। देखिए, जैसा अपन अभी बातचीत कर रहे थे कि 1/3 कैंसर ही तंबाकू की वजह से होते हैं, इसका मतलब अन्य कारण भी है। अभी पिछले कुछ सालों से ये पता चला है कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जिसको अभी तक हम महिलाओं के सर्विक्स का या ग्रीवा का कैंसर के लिए कारण मानते थे, वही वायरस जो है मुंह के कैंसर के लिए भी उसको कारण माना जा रहा है और इसको